कि हजारीबाग में जाने का मौका मिल रहा है और ये बिरसा मुंडा भगवान की धरती है, यहाँ कैसे रुक सकता हूँ। यहाँ तो आपके बीच में सारे बंधन तोड़ के आने की इच्छा हो जाती है। एक ऐसे राज्य में अभी यहाँ में से कई सारे लोग मुझे हेलीकॉप्टर में देखने आए, और हेलीकॉप्टर में कौन कौन आए थे देखने, जरा हाथ खड़े करो। हेलीकॉप्टर का एक घटना बड़ा जोरदार रहता है। हेलीकॉप्टर उड़ता ऊपर तो लगता बहुत अच्छा, लेकिन हेलीकॉप्टर जब नीचे आता है तो जितने देखने वाले हैं वो धूल उनकी आंखों में आती है, कचरा उड़ता है और आंखें बंद हो जाती है। मैं इस घटना की कल्पना कर रहा था कि ये घटना क्या बताती है। मुझे आपके झारखंड की घटना इससे जुड़ती दिखाई दे रही है। आपने सबने वोट देकर के जिनको मुख्यमंत्री बनाया, सरकार के मंत्री बनाया, वो हेलीकॉप्टर में सुंदर लग रहे थे, लेकिन आकर के आपकी धूल में आंखों में झोंक रहे थे। वो आपकी आंखों के सामने आपका माल लूट के ले जा रहे हैं। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये झारखंड की स्थिति बराबर कर रहा है। उनको छोड़ो, जिनको बात करो। हमने अपने बड़े अरमानों से सरकार बनाई है और सरकार में अपने अपने ढंग से कोई ने वोट ज्यादा दिया हुआ, कोई ने कम दिया, लेकिन लोकतंत्र में तो सबने हिस्सा लिया। सबने लिया कि नहीं लिया? और सबने हिस्सा लिया और सरकार बनी। यहाँ पे इतना समृद्ध प्रदेश जिसकी खनिज संपदा का सही उपयोग हो जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि झारखंड नंबर 1 का राज्य हो, नंबर 1 का देश के अंदर सारी संभावना है। और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लें। बात तो झारखंड की 1937 से प्रारंभ हुई थी। सपना तो तब देखा गया था, लेकिन सपने को पूरा करने में भाजपा ही आगे आई और स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपकी उस मांग को पूरा किया जिसका सपना सबने देखा। लेकिन जब हम कभी याद करें अपने घर में धन संपदा वैभव ठीक ठाक हो जाए और घर के लोग गहरी नींद में सो जाए, भोले भंडारी हो जाए, तो माल कौन चुराता है, कौन ले जाता है माल? हमको मालूम है। ऐसा ही हमारे अपने झारखंड के साथ हो रहा है। आपने सब कुछ अर्पित कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपके घर के अंदर के जिनके पास जवाबदारी है, अगर वो गलत लाइन पे चले जाते हैं। लेकिन अब इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आप बताइए इतने सारे लोग बैठे हैं, अब ये भूल गए बेईमानी करने वाले, ये याद है इनको कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस देश में एक परिवर्तन आया 2014 के बाद, और उस परिवर्तन वाले व्यक्ति ने डंके की चोट कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो चाहे नंबर 1 का हो या कल नंबर 2 का अंदर गया, हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कोई बचा है क्या? आप ताली बजा के बता सकते हो। नाम भले ही आप आलमगीर रख लो, लेकिन ये तो आपका चोरगिर है भाई, चोरगिर। आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये मीडिया यहाँ मौजूद है, आपके सबके सामने भी बोलना चाहता हूँ। आप बताइए, 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार चलाई और दोनों का अपना गठबंधन। मैं तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है भाई, जयप्रकाश हमारे साथ थे तो जयप्रकाश थे, लेकिन अब आपने पाला बदला, आप पराजय प्रकाश हो गए। आपको पराजय से कोई रोक नहीं सकता। जिनकी अपनी लाइन बेलाइन हो जाए तो हम तो जिनके सामने बात कर रहे हैं वो 5000 साल पुराना इतिहास याद कर लो। जब भगवान के कृष्ण के उस काल के अंदर कौरव भी थे, पांडव भी थे। हमारे धर्म के उस मार्ग पे, धर्म के युद्ध में जिसको जिधर जाना है
पूरी छूट थी। आपकी मर्जी आए इधर जाओ, आपकी मर्जी आए उधर जाओ। लेकिन उसके बाद भी जो समझदार थे, जो जानकार थे, उन्होंने तो धर्म का ही मार्ग लिया। इस मार्ग पे गए, आखिर परिणाम क्या हुआ? आपकी सेना ज्यादा हो सकती है, आपके अंदर बड़े बड़े प्रकार के लच्छेदार बात करने वाले दूसरे हो सकते हैं, लेकिन अंदर का जो आपका चोर है वो आखिरकार आपको खाएगा। मैं इस बात को और आनंद के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जहां मैं बात कर रहा हूं, आज जिसकी बात हो रही है, आज इस झारखंड प्रदेश के अंदर, हमारे अपने हजारीबाग लोकसभा के अंदर वर्तमान के दौर में मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी सामने रखना चाहूंगा। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं, मैं नहीं डरता, आओ मेरे से मुकाबला करो। अरे भाई मुकाबला करो किससे? आपकी मम्मी कहां से आई मालूम नहीं, लेकिन पापा तो दिल्ली में ही पैदा हुए, उनकी माताजी भी दिल्ली में हुई, उनके पिताजी भी दिल्ली में पैदा हुए, कांग्रेस की 5 पीढ़ी दिल्ली में पैदा हुई। लेकिन कांग्रेस के लोग इतने कायर, एक भी बार दिल्ली से लड़ करके मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते। ये नाकामी है कि नहीं है? आपका इतना डर क्यों है? आप पे दम है तो दिल्ली में क्यों नहीं लड़ते हो? आज मुकाबला है नरेंद्र मोदी का वर्सेस आप कहते हो कांग्रेस का, हम तो नहीं मानते। लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसने पहली बार भी भाजपा के बलबूते पर अगर चुनाव लड़ने का संकल्प किया, तो आप याद करो कांग्रेस के समान उत्तर प्रदेश में, बनारस में, भोले बाबा की नगरी में, मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, भोले बाबा का एक नाम विश्वनाथ भी है, तो एक बार जयकारा लगाओ, जय श्री महाकाल। हम सबके बीच में 56 इंच वाले की बड़ाई वैसे ही नहीं करते हैं। 56 इंच वाले ने प्रधानमंत्री बनने का निर्णय जैसे ही उनके बारे में हुआ, तो पहले वो गुजरात अहमदाबाद से चुनाव लड़ते थे विधायक का, लेकिन जब तय हुआ कि प्रधानमंत्री बनके सरकार बनाना है, तो सबके बीच, समाजवादी की सरकार के बीच डंके की चोट चुनाव लड़ने आए कि नहीं बनारस? अपने अभिनंदन करो नेताजी का, 56 इंच के सीने वाले। ये कलेजा होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए कि हाँ हम देश का नेतृत्व करना जानते हैं, देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो अंदर दम भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमारे अपने बाप दादा की सीट पे लड़ने को देखते फिरें और भूले भटके हार जाए तो ऐसे भागे कि लोग कह रहे केरल के आगे समुद्र आ गया। अगर समुद्र नहीं होता तो अरब से जाके चुनाव लड़ते, जगह ही नहीं मिल रही थी उनको, ऐसी तो हालत थी। कहां जाके लड़ोगे, किसके पास लड़ोगे? लेकिन अब वायनाड से हारने की खबर आ रही तो वहां से भागे। मैं इस बात का उदाहरण हूं, स्मृति ईरानी जी का अमेठी से मैं फार्म भराने गया, तो स्मृति जी से मैंने कहा, आप भी सुन रहे होगे टीवी में कि अब यहां से वापस पप्पू जी यहां आने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन स्मृति जी ने कहा भैया ये नहीं आएंगे।